जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जल जीवन मिशन में फिर से हेराफेरी हुई है। जेजेएम बजट में अनियमितताओं पर बड़ा खुलासा। जल जीवन मिशन में 64 करोड़ के बजट में गड़बड़ी हुई है। पीएचईडी के 8 अधिशासी अभियंताओं को दोषी माना गया है। मंत्री और एसीएस के निर्देश पर इंजीनियर्स पर कड़ी कार्रवाई। मांग के अनुसार ज्यादा बजट मांगने पर मिलेगी चार्जशीट। एक्सीएन ने 13 करोड़ से ज्यादा का बजट समर्पित कर दिया। एक्सीएन महेंद्र सिंह राठौड़, प्रेम प्रकाश मीणा, किशन लाल सत्यवाल, कल्पेश लोहार, जितेंद्र कुमार शर्मा, राम सिंह, हिमांशु मील, जय नारायण सेठीलाल पर जल्द गाज गिरेगी। जेजेएम में एक और हेराफेरी का मामला सामने आया। आशीष चौहान हमारे सहयोगी फोन पर। आशीष, पहले से ही जेजेएम घोटालों की वजह से जाना जाता रहा है, लेकिन यहाँ तो एक बार फिर से हेराफेरी की बात सामने आ रही है। देखिए, लगातार जल जीवन मिशन विवादों की भेंट चढ़ गया है और एक बार फिर से हेराफेरी का जो मामला है वो पूरी तरीके से जलदाय विभाग में सामने आया है। अब की बार अनियमितताओं का जो खुलासा हुआ है वो बजट में गड़बड़ी को लेकर हुआ है। तकरीबन 64 करोड़ के बजट में ये गड़बड़ी हुई है, जिसमें 8 जो एक्सीएंस हैं उन्हें दोषी माना गया है। लेकिन मंत्री और एसीएस के निर्देश के बाद में इंजीनियर्स पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने मांग के अनुसार ज्यादा बजट मांगा है। इसके बाद में अब इंजीनियर्स को चार्जशीट मिलेगी। एक्सीएंस ने जो बजट मांगा था वो तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो मांगा है, जिसके बाद में अब इस बजट को समर्पित कर दिया है। देखिए, बजट बांटने में वैसे ही जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी प्रोसीजर होता है बजट डिस्ट्रीब्यूशन करने में, लेकिन 13 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो अब इंजीनियर्स को वापस समर्पित करना पड़ा डिपार्टमेंट को, जिसके बाद में पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन अब इंजीनियर्स पर गाज गिरेगी, जिसमें जो 8 अधीक्षण अभियंता हैं उनको जो चार्जशीट है वो चीफ इंजीनियर राज सिंह ने अतिरिक्त सचिव को भेज दी है और जल्द ही डीओपी जाएगी, जिसके बाद में इन्हें चार्जशीट मिलेगी और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री और एसीएस से पूरे मामले को लेकर सख्ती बरत रहे हैं लगातार ऐसे गड़बड़ी को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि जल जीवन मिशन में जो हेराफेरी है वो कब थमेगी और कब पूरे मामले इस तरह के जो जल जीवन मिशन की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में फिसड्डी साबित है। 2 साल जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हेराफेरी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है जल जीवन मिशन में। लेकिन आशीष, यहाँ पे ये भी तो सवाल उत्पन्न हो जाता है कि भाई अगर अब जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे हेराफेरी के मामले, गड़बड़ियों के मामले, अनियमितता के मामले उजागर हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब इतनी ज्यादा गड़बड़ियां थी तो पहले क्यों नहीं फिर ये मामले सामने आ चुके? या तो पहले जांच नहीं हुई या फिर देखा ही नहीं गया मामले को, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। देखिए, जो बजट मांगते हैं वो एक्सीएंस डिमांड करता है डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट से जब पूरी तरीके से वेरीफाई किया कि बजट वहां पर ज्यादा आवंटित हो गया, क्योंकि जब ज्यादा बजट आवंटित हो गया तो उन्हें वापस समर्पित करना पड़ा बजट को, तो उसके बाद में ये पूरी तरीके से हेराफेरी का खुलासा हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ठेकेदारों को जिस तरीके से जो पूरा मामला है वो सामने आया, लेकिन सवाल यही है कि बार बार इस तरह की अनियमितताओं के मामले जल जीवन मिशन में क्यों सामने आ रहे हैं? क्यों बार बार इस तरह की जो हेराफेरी है वो जल जीवन मिशन में देखने को मिली है? क्योंकि 64 करोड़ का बजट की गड़बड़ी वाकई बड़ा यहाँ पर जो अनियमितता है वो इसमें साबित हुई है। तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो यहाँ पर समर्पण करना पड़ा। इसलिए सवाल ये है कि चार्जशीट अब इन्हें थमाई जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि बार बार कब इस तरह के मामले जो है वो सामने आएंगे, कब इन पर ब्रेक लगेगा। और जितेंद्र कुमार शर्मा जो एक्सीएंस है उन्हें तकरीबन 4 से 5 जो चार्जशीट है वो पहले ही थमाई जा चुकी है, यानी कि गड़बड़ झाला लगातार देखने को मिल रहा है। कोई असर नहीं दिख रहा है इंजीनियर्स पर, इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही है रोजाना। सवाल ये है कि इन पर ब्रेक कब लगेगा, कब तक ये हेराफेरी जलदाय विभाग के जल जीवन मिशन में होती रहेगी। बिल्कुल आशीष, और क्या ये माने कि बजट ज़्यादा मांगना, बजट को फिर समर्पित करना, तो क्या सिर्फ इंजीनियर्स तक ही सीमित है मामला या फिर कुछ और भी परतें खुलनी बाकी हैं? देखिए, पूरे मामले में जो आरोप पत्र है वो जलदाय विभाग ने बना दिया है, चार्जशीट उन्हें थमाई जाएगी।
और देखिए, जो बजट का पूरा जो मसला होता है वो एक्सचेंज तक सीमित रहता है। एक्सचेंज से बजट की डिमांड करते हैं और उसके बाद में डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है जो डिविजन के हिसाब से। लेकिन देखिए, जो एक्सचेंज है, लेकिन सवाल ये है कि देखिए, इन्हें दोषी जरूर मान लिया गया है। इनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो बन गई है डिपार्टमेंट से और उसके बाद में डीओपी जाएगी। लेकिन इन अधिकारियों पर गाज कब गिरेगी, आज जो एक्सचेंज है इन पर गाज कब गिरेगी, क्योंकि इस तरह की जो कार्रवाई है वो पहले भी देखने को मिली है। पहले भी अधिकारियों को दोषी माना गया है, लेकिन चार्जशीट उन्हें थमाई जाती है, लेकिन कार्रवाई जो है वो चार्जशीट भी गोल गोल घूमती रहती है, कार्रवाई नहीं होती है। सवाल ये है कि क्या इन पर कार्रवाई होगी, क्या जो मंत्री और एसीएस देखिए पूरी तरीके से सख्ती बरत रहे हैं। जो जलदाय मंत्री है कन्हैया लाल चौधरी और एसीएस अखिल अरोड़ा लगातार सख्ती बरत रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो कई मामले सामने आए हैं जिसमें देखने को मिला था, जो पिछली बार भी तकरीबन 140 जो इंजीनियर्स है उनको नोटिस थमाकर जो चार्जशीट दाखिल करने के जो मामले हैं वो भी लगातार सामने आ रहे थे। और इससे पहले अभी हाल ही में देखने को मिला था कि अमृत योजना में भी गड़बड़ी सामने आई थी, जिसमें चार्जशीट जरूर मिल रही है, लेकिन सवाल ये है कि किन पर गाज कब गिरेगी। हालांकि इसमें चार्जशीट में वक्त जरूर लगता है, जो पूरी प्रक्रिया होती है प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहे हैं कि ये हेराफेरी कब खत्म होगी जल जीवन मिशन में। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।